Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to my channel This Day That Year. So today is 15th May and I'll start with daily news updates. 343,144 fresh COVID-19 cases in India. 3,43,144 नए फ्रेश कोविड-19 केस इंडिया में 24 घंटों में हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया रिज्यूम्स रिपाट्रिएशन फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया फॉर स्टैंडर्ड सिटीजन. यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से जो अपने ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीजन थे उनको वापस बुलाने का फैसला किया और रिपाट्रिएशन फ्लाइट्स वापस से चालू किए. पीएम रिलीजेस ओवर ₹20,000 crore टू मोर देन 9 crore फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम. पीएम नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ 9 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर को दिया है अंडर पीएम किसान योजना के अंदर. स्पुतनिक 5 इम्पोर्टेड टू कॉस्ट ₹995 per shot, फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर्ड. स्पुतनिक 5 जो कि इम्पोर्टेड वैक्सीन है जो इंडिया लेके आया है इंडिया में, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो स्टार्ट हो ही गई है और वो जो एक शॉट रहेगा दैट इज ₹995 ₹995 पर शॉट. ग्रेट डे फॉर अमेरिका, फुल्ली वैक्सीनेटेड कैन लार्जली डिच मास्क सेज जो बिडेन. तो जो बिडेन ने कहा कि अमेरिका जो है मास्क फ्री हो गया है, अब वो लोग में से अगर कोई चाहे तो लोग मास्क के बिना भी घूम सकते हैं. दैट इज नॉट एन इशू. इसका मतलब कोविड वहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. इज़न्ट दैट ग्रेट न्यूज़ गाइस? तो अगर अमेरिका में कोविड खत्म हो चुका है जिसकी जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ है, पर इंडिया में आप देख रहे हैं इंडिया की स्थिति किस हाल में है, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है. जब दुनिया पूरी की पूरी मास्क फ्री हो रही है, इंडिया फिर भी कोविड से जूझ रहा है और पेंडेमिक के टाइम पे जैसे स्कैम्स हो रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है. क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोविड से लोग परेशान हैं ऑलरेडी, पर उसके बाद जो चोरी हो रही है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही है इंडिया में, दैट इज़ मोर हार्ट ब्रेकिंग. दिस डे दैट ईयर इन टुडे इन 1618 जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर डिस्कवर्स द थर्ड ऑफ हिज 3 प्लानिटरी लॉज, हिज हार्मोनिक लॉ. तो आज के दिन 1618 में जोहानेस केपलर ने अपना थर्ड प्लानिटरी लॉ निकाला था. Today in 1940, Mac and Dick McDonald's, two brothers, started McDonald's restaurant brand in California, which later became world's known fast food center. तो जैसा कि हम जानते हैं मैकडोनल्ड्स जिस पे हम लोग अक्सर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, मेरा तो फेवरेट है यार, तो वहाँ पे आज ही के दिन मैक और डिक ने ये जो मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट है कैलिफोर्निया में वो चालू किया था और बाद में मैकडोनल्ड्स बहुत बड़ा ब्रांड बन गया. आज के दिन 1958 में गिफ्ट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. आज के दिन गिफ्ट टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. टुडे इन 2018 फ्लाईओवर कोलैप्स टुक प्लेस इन वाराणसी, इंडिया, किलिंग एटलीस्ट 18. तो आज के दिन 2018 में वाराणसी जो इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे फ्लाईओवर पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया था और बहुत से लोग इंजर्ड भी हो गए थे और मर भी गए थे. Today in 1948, Australia set a world record 721 runs in a single day in cricket match against Essex. तो आज के दिन 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन में 721 रन बनाए थे एसेक्स के अगेंस्ट, जो कि एक अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. क्योंकि एक दिन में 721 रन बनाना इज अ बिग डील, राइट गाइस? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर पूरी वर्ल्ड मास्क फ्री हो रही है, अमेरिका मास्क फ्री हो गया, तो इंडिया क्यों मास्क फ्री नहीं हो पा रहा? इनफैक्ट इंडिया के कोई पर्टिकुलर स्टेट भी मास्क फ्री नहीं हो पा रहे. क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम और आप जैसे आम आदमी चाहते हैं कि हम लोग कोविड फ्री हो जाएं, मास्क फ्री हो जाएं, पर जो इतने हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में या जितने सारे काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, वो लोग ये चाहते ही नहीं कि इंडिया मास्क फ्री हो जाए, क्योंकि उन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है कि लोग इसमें भी धंधा ढूंढ रहे हैं. और मैं आपको बता दूं, आजकल तो कुछ ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं हॉस्पिटल में कि हॉस्पिटल वाले अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कोविड से मरा हुआ डिक्लेयर कर देते और उसकी बॉडी तक फैमिली को नहीं देते, बल्कि उसकी आँख निकाल लेते हैं, जो भी रीयूजेबल उसके ऑर्गन्स है वो सब निकाल लेते हैं और खुद ही बोलते हैं कि वो लोग ही दफना देंगे, क्योंकि बॉडी अगर वो लोग देंगे तो पता चल जाएगा कि कोविड नहीं था. तो इस लेवल पे आ गया है, इस लेवल पे सारी चीज़ें हो रही है इंडिया पे. तो आपको लगता है कि इंडिया मास्क फ्री हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, अगर 80% लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कोविड फ्री हो जाए इंडिया, मास्क फ्री हो जाए इंडिया, पर 20% लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते ही नहीं है. और जो 20% लोग हैं वो लोग बहुत ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हैं, या तो वो लोग हॉस्पिटल्स पे बैठे हुए हैं या फिर वो लोग खुद कोई
बहुत बड़े नेता होंगे या इस तरीके के लोग। अगर ये लोग नहीं चाहेंगे कि इंडिया मास्क फ्री हो तो कैसे होगा? अगर हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, हम लोग बाहर नहीं भी जाएं, पर अगर इस तरीके से रोज चलेगा, अगर दुकानें खुलेंगी, लोग बाहर जाएंगे और उसके बाद अगर कोई को कोविड नहीं है तो भी कोविड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे, तो आपको लगता है कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया कोविड फ्री भी हो पाएगा या इंडिया का कोई पर्टिकुलर स्टेट भी कोविड फ्री हो पाएगा। तो ऐसे में हम लोग सबको एक होना पड़ेगा, हम लोग सबको ये समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है गाइस। अगर अभी हम लोग ठीक नहीं होंगे तो और 2 साल भी लग जाएगा, फिर भी हम लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। और इसके वजह से खराब क्या क्या हो रहा है? खराब हो रही है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के फ्यूचर, लोगों के रिलेशंस, लोग दूर हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जा रही है, लोग अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है, कोविड से तो मर ही रहे हैं, साथ साथ कोई कोई लोग भुखमरी से मर जा रहे हैं। तो इस दिस द वे कि हम लोग मास्क फ्री हो पाएंगे, इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना, इस तरीके से तो इंडिया नहीं चल सकता। तो हम और आप कॉमन इंसान, आम इंसान को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊंचे लेवल पे बैठे हैं वे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं वो हम लोग को नहीं मालूम, या वो लोग क्या कर रहे हैं वो हम लोग को नहीं मालूम। पर अगर हम और आप जैसे आम इंसान इस जंग में शामिल होते हैं और अगर साथ मिलकर लड़ते हैं और इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि किस लेवल से, किस स्थिति से गुजर रहा है इंडिया, तो हम लोग ज़रूर ये बात समझ के कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग चेन बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और एक दूसरे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना मेंटली पीस दे पाएँ, अगर उनको फिजिकली हम लोग कुछ नहीं हेल्प कर पा रहे तो मेंटली हेल्प कर पाएँ, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, किसी के घर पे डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लोगों का पीस ऑफ माइंड भी बिगड़ जा रहा है। तो हम लोग किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर सकते हैं किसी को तो ज़रूर करें, पर किसी और को हेल्प करने से पहले अपने आप की हेल्प ज़रूर करें। बाहर बिना मास्क के मत निकलिएगा, 2 मास्क पहनकर ज़रूर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। और जो ये चीज़ें हो रही है कि हॉस्पिटल्स में लोगों के ऑर्गन्स निकाल दिए जा रहे हैं और उनको कोविड से मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता चलता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट ज़रूर लीजिए। और एक अगर आपको पता चलता है कि नहीं ये हुआ है किसी के साथ तो उसको सपोर्ट भी ज़रूर करिए, क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं ये तो उसकी प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करें, तो ऐसे ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आपकी भी हो सकती है, राइट। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, इंसानियत को वापस जिंदा करना पड़ेगा लोगों के अंदर। और देखिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते इंडिया को, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम लोग अपनी ज़िंदगी को कि यार जो होगा सेंट्रल से जो बोलेगा या वो होगा, या जो भी नेता कुछ बोलेगा वो होगा। हम लोग को खुद को कोई एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। जितना हो सकता है उतने गरीबों की हेल्प करें, उन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो उन लोगों की भी हेल्प करें कि किस तरीके से वैक्सीन हम लोग उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को उतना नहीं आता है रजिस्टर करना वगैरह। तो अगर आपके घर पे कोई मेड है या आपके घर पे कोई भी ऐसा आता है जो नहीं जानता है ये सब, तो उसके रजिस्टर भी ज़रूर कर दे वैक्सीन के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर उनको है तो उनका इलाज भी ज़रूर करा सकते हैं अगर आप, तो ज़रूर कराएं। अगर आप एक लाइफ भी बचाते हैं तो बहुत हेल्प होगी, राइट गाइस। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा न्यूज़ पढ़ने का पसंद आया अंदाज़, और संग ही संग आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहें, मेंटली पीसफुल रहें और अपना ध्यान रखें और अपने साथ रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखें। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। टाटा।